हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसी चैनल पर मैंने लाइफ स्किल्स नाम की एक और प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें कि मैंने जीवन की अलग-अलग समस्याओं से जूझने के उपाय बताए हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आपको अलग-अलग समस्याओं से जूझने के तरीके पता चलेंगे और आपका जीवन सहज हो पाएगा। जीवन सहज होगा तभी आप सरकारी नौकरी के लिए शांत मन से तैयारी कर पाएँगे और आपकी सफलता का जो अनुपात है वो भी ज़रूर बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइफ स्किल्स नाम की जो मेरी प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, उसको ज़रूर देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अब आते हैं आज के विषय पे। आज दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा कि जब आपका सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम हो, उस दिन आपको क्या करना है और आपका पेपर कैसे होगा, ये 2 बातें मैं आपसे करूँगा। देखिए, जब भी आपका एडमिट कार्ड आए, तो उससे कम से कम 2 दिन पहले, जी हाँ, कम से कम 2 दिन पहले आप अपना जो भी बैग आपने लेके जाना है, उसको तैयार कर लें। एडमिट कार्ड उसमें रख लीजिए, उसमें अपना ज्योमेट्री बॉक्स रख लीजिए, उसमें पेन, पेंसिल, इरेज़र, स्केल, जो भी चीज़ आपको परीक्षा में ज़रूरी लगे, वो सब सामान आप उसमें रख लीजिए। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि परीक्षा से 1 हफ्ता पहले या 3-4 दिन पहले अपना सेंटर देख के आ जाते हैं जहाँ पे उनकी परीक्षा है। उससे ये होता है कि उनको परीक्षा वाले दिन सेंटर को ढूँढने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। मेरे खुद के साथ ये हुआ था दोस्तों कि मेरा सेंटर पड़ा था और मैं गया था पेपर देने के लिए, तो स्कूल का जो नाम था उसमें एक स्कूल के नाम में लास्ट में नंबर 1 था और एक स्कूल बिल्कुल सेम नाम था, लास्ट में नंबर 2 था। मेरा सेंटर नंबर 2 में था, मगर मैं किसी से पूछ के गया तो वहाँ पे नंबर 1 पे पहुँच गया। वहाँ जाके पता चला कि ये सेंटर तो वो नहीं है। फिर वहाँ पे मेरे को नंबर 2 पे जाना पड़ा, तो मेरा काफ़ी समय उसमें ज़ाया हुआ और ऐसे में टेंशन भी हो जाती है, एक दबाव बन जाता है और आपका पेपर खराब होने की संभावना भी बनी रहती है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो सेंटर पहले देख आते हैं और मैं भी आपको यही सुझाव दूँगा, यदि आप ऐसा कर सकें, ऐसा संभव हो, तो आप ज़रूर एक बार पहले देख आएँ। तो अब दोस्तों, अब आपने बैग तैयार कर लिया, आपने अपना सेंटर भी देख लिया। अब आते हैं परीक्षा वाले दिन पे। परीक्षा वाले दिन पे दोस्तों देखिए, आपका जितने बजे भी पेपर है, अगर 9 बजे पेपर है तो आप मान के चलिए कि आपको 8 बजे सेंटर पे पहुँचना ही है। आप उसी हिसाब से अपने घर से निकलिए कि आपको सेंटर पे 1 घंटा पहले कम से कम पहुँच जाना है। आप जब भी घर से निकलें तो सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाइए, उनसे शक्ति माँगिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपको मौका दिया और उनसे शक्ति माँगिए कि आपको पेपर अच्छा करने में मदद मिले और आप अच्छे से अपना पेपर कर पाएँ। घर में अपने माता-पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें और घर में भी यदि कोई मंदिर है तो वहाँ भी ईश्वर के सामने हाथ ज़रूर जोड़ के शक्ति माँगे कि आप अपने पूरे समर्थ के अनुसार परीक्षा में अपना प्रदर्शन कर सकें और सफल भी हो सकें। फिर अगर आप घर से निकलते हैं तो फिर से अगर कोई मंदिर दिखता है तो वहाँ पे भी ज़रूर हाथ जोड़ें। फिर आप आगे की यात्रा करें, अपने सेंटर पे पहुँचे। जैसे कि मैंने कहा, परीक्षा से 1 घंटे पहले आप अपने सेंटर पे पहुँचे। वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी चहल-पहल होगी। वहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स भी उनके साथ आए होंगे। वो भी बच्चों का एडमिट कार्ड लेके देख रहे होंगे कि कौन-सा कक्षा है, कहाँ है। आप वहाँ पे जाके सबसे पहले पानी पीजिएगा, रिलैक्स होइएगा। फिर वहाँ पे एक बोर्ड रहता है जहाँ पे कि लिखा होता है कि ये नंबर से लेके ये रोल नंबर तक के बच्चे जो हैं, उनके लिए कौन-सा कमरा अलॉटेड है, तो वो आप आराम से जानकारी ले सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, वो बुलेट पॉइंट्स बना के लेके जाते हैं, नोट्स बना के लेके जाते हैं और पेपर से पहले उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। मैं मानता हूँ ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको भी ये अपनानी चाहिए। बुलेट पॉइंट्स या नोट्स जो भी आपने बनाए हों पेपर की तैयारी के लिए, उनको आप लेके जाइए और एक बार ज़रूर देख लीजिए। फिर 10 या 15 मिनट पहले, पेपर शुरू होने से 10 या 15 मिनट पहले वहाँ पे गेट खुल जाता है। आप वहाँ पे भगदड़ ना मचाएँ, पैनिक ना करें, आराम से वहाँ पे लाइन लगेगी, आप वहाँ पे लाइन लगाइए, आराम से, शांति से, शांत मन से आप परीक्षा केंद्र में जाइए और जो आपको रूम आवंटित है, जो कि आपने देखा, वहाँ पे आप जाके शांति से बैठ जाइए। किसी-किसी एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, तो वहाँ पे भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप सारी व्यवस्था के अनुसार आपको एक-एक चीज़ बताएँगे, आपको पूरा गाइड करेंगे। आपने बिल्कुल शांति से पूरी प्रक्रिया का उसमें सहयोग करना है। अब बात करते हैं कि कुछ परीक्षाएँ ऐसी हैं आजकल जो कि ऑनलाइन होती हैं।
उसमें आपको पेपर ऑनलाइन मिलता है, कंप्यूटर में वो पेपर होता है। वहाँ पे कंप्यूटर में साथ साथ घड़ी भी चल रही होती है जिसमें समय आ रहा होता है, जबकि कुछ परीक्षाएं अभी भी पूरे लिखित तरीके से, लिखित प्रारूप में कराई जा रही हैं। तो आपको जो भी परीक्षा होगी आपको पहले से ही बताया जाएगा कि आपकी परीक्षा ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर पे कराई जाएगी या लिखित होगी। जैसा भी होगा आप दोनों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। पेपर वही होता है, पेपर वही होता है दोस्तों। या तो आपको उसका प्रिंट आउट मिलेगा या आपको वो कंप्यूटर में लोडेड मिलेगा। आपको समय उतना ही मिलता है, आपको ध्यान से अपना पेपर करना है जी। अगर लिखित परीक्षा हो दोस्तों तो उसमें आपको एक OMR शीट भरनी होती है, जिसमें आपको अपना नाम और अपना रोल नंबर और बाकी की जो जानकारी होती है उसमें आपको सर्कल को डार्क करना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सर्कल आप ध्यान से डार्क कीजिएगा, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें 0 मिल गया क्योंकि उनका पेपर निरस्त हो गया, और कारण यही था कि उन्होंने अपना रोल नंबर जो था वो ठीक से सर्कल नहीं करा। उसमें कोई वाइटनर अलाउड नहीं होता है। इस काम में अगर आपको 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा भी लग जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, आप उसमें समय ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि 0 मिल जाए उससे बेहतर यह है कि आपका 1 या 2 प्रश्न यदि छूटते हैं तो वो छूट जाए मगर आपको अंक तो मिले। फिर बात करते हैं पेपर की, जो मेरा दूसरा भाग है इस वीडियो का। देखिए, आमतौर पे जो आपका पेपर होगा उसमें 4 आपको भाग मिलेंगे। पहला जो होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, दूसरा होगा करंट अफेयर का, तीसरा होगा मैथ्स या रीजनिंग का, और चौथा होगा अंग्रेजी का। आपको इन चारों की अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर सुनने में एक जैसे लग सकते हैं मगर दोनों में अंतर होता है, ठीक है। जनरल नॉलेज की यदि बात करें, मान लीजिए एक प्रश्न है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका उत्तर हमेशा जवाहरलाल नेहरू ही रहेगा। ये एक स्टैटिक नॉलेज है जो कभी नहीं बदलेगी, ये ऐसा ज्ञान है जो कभी नहीं बदलेगा। मगर हम आपसे पूछें कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो उसका जवाब नरेंद्र मोदी आ जाएगा। आगे जाके हो सकता है भविष्य में कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, तो तब आपसे पूछा जाए कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो उसका जवाब बदल जाएगा। मगर आज से 50 साल बाद भी यदि ये पूछा जाए कि पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो उसका जवाब वही रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। तो ये है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। करंट अफेयर बदलता रहता है, वो वर्तमान जानकारी होती है, और जनरल नॉलेज जो होती है वो स्टैटिक जानकारी होती है, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप पहले से ही तैयारी करके जाएंगे, मैं मान के चल रहा हूं। आपने ध्यान ये रखना है कि उसको समय से करना है। जल्दबाजी के चक्कर में गलत उत्तर मत लगाइएगा, इससे बचिएगा। कई बच्चे गलती कर बैठते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। ज़्यादातर पेपरों में आजकल नेगेटिव मार्किंग रहती ही है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ऑफिसों में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर काम इंग्लिश में ही करने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए आपकी अंग्रेज़ी भाषा पे पकड़ का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं इसी प्रकार के जो जानकारी भरे वीडियो हैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। धन्यवाद।